हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अनीता। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारी मिक्स प्रश्नोत्तरी होगी। कुछ आदिकाल के हैं, कुछ भक्ति काल के, कुछ रीतिकाल के, कुछ आधुनिक काल के और भक्तिवाद तक के हैं। तो आज का पहला प्रश्न बिना टाइम वेस्ट करे हुए, तो हमने पहले भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर यहाँ पर कर रखे हैं रमनीता अकेडमी पे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न, आला खंड का रचयिता कौन है। विकल्प ए चंद्रबरदाई, बी जगनिक, सी नरपति नाला, डी अब्दुल रहमान। तो कौन है। विकल्प बी जगनिक। आगे प्रश्न संख्या 2, इनमें से आलवार महिला संत है। विकल्प ए आंडाल, बी अक्कामाशी, सी सहजोबाई, डी मीराबाई। कौन है। विकल्प ए आंडाल। प्रश्न संख्या 3, तुलसी कृत कृष्ण काव्य कौन सा है। विकल्प ए कृष्णायन, बी कृष्णचरित, सी कृष्ण चंद्रिका, डी कृष्ण गीतावली। तो हमारा विकल्प डी सही है, कृष्ण गीतावली। प्रश्न संख्या 4, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है। विकल्प ए संत दादू दयाल की, बी रैदास की, सी संत पीपा की, डी संत पलटू दास की। ये किसकी है। विकल्प बी रैदास की। प्रश्न संख्या 5, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है। विकल्प ए मोतीराम, बी केशवदास, सी गणानंद, डी चिंतामणि। विकल्प सी सही है, गणानंद रीतिबद्ध नहीं है, ये रीतिमुक्त है। प्रश्न संख्या 6, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। विकल्प ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रेमगन, डी श्रीधर पाठक। तो कौन नहीं है। विकल्प डी श्रीधर पाठक। प्रश्न संख्या 7, एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की। विकल्प ए मैथिलीचंद्र गुप्त ने, बी माखनलाल चतुर्वेदी ने, सी सोनलाल द्विवेदी ने, डी बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। किसने की थी। विकल्प बी माखनलाल चतुर्वेदी ने। प्रश्न संख्या 8, इनमें से कौन सा नाम सही है। विकल्प ए पहला तार सप्तक, बी दूसरा तार सप्तक, सी तार सप्तक, डी तीसरा तार सप्तक। कौन सा नाम सही है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है, तार सप्तक। आगे गेय की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है। विकल्प ए एक बूंद सहसा उछली, बी आत्मनेपद, सी बाबरा अहेरी, डी जयदोल। तो हमारा विकल्प ए सही है, ए बूंद सहसा उछली ये यात्रा वृत्तांत है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या है। जो हमें कविताएं दी हैं इनको हमने कालक्रम अनुसार लगाना है। विकल्प ए मुक्ति प्रसंग, संसद से सड़क तक, अपनी केवलदार, आवाज़ की भी जगह है। तो यही हमें चारों विकल्पों में भी दिए हैं, चार चार रचनाएं। तो सबसे पहले कौन सी आएगी। सबसे पहले हमारी आएगी यहाँ पर मुक्ति प्रसंग, फिर आएगी संसद से सड़क तक, फिर अपनी केवलदार, आवाज़ की भी जगह है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है। विकल्प ए हंस, आलोचना, रविवार और सरस्वती। जो हमें 4 पत्रिकाएं दी हैं, हमने इनको प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगी। सबसे पहले आएगी यही है, सारी चारों विकल्पों में यही 4 पत्रिकाएं हैं, हंस, आलोचना, रविवार और सरस्वती। तो सबसे पहले सरस्वती आएगी, फिर हंस, 1900 में सरस्वती, 1920 में हंस, फिर आलोचना 51 में, फिर रविवार अंत में। तो हमारा विकल्प डी सही है। आगे प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है। जे हमें वाद दिए, इनको हमने लगाना है पहले से बाद के क्रम में। तो पहले क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आएगा छायावाद, फिर हालावाद, फिर प्रगतिवाद और अंत में निकेनवाद आएगा। हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है। रामचरितमानस में जो 7 कांड थे उनमें से हमें 4 कांड दिए हैं, तो हमने उनको सही अनुक्रम में लगाना है। एक क्या क्या दी है। अरण्य कांड दी है, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड और बाल कांड।
तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले बाल कांड आएगा, फिर उसके बाद किष्किंधा कांड आएगा, फिर अनन्य कांड आएगा, फिर अयोध्या कांड आएगा अंत में। तो ये हमारे विकल्प सी में बैठ रहे हैं। विकल्प सी प्रश्न संख्या 13 का सही है। आगे प्रश्न संख्या 14, काव्य शास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाकार के अनुसार के नाम से सुमेलित कीजिए। रचनाकार, एक तरफ हमें रचनाकार दिए और एक तरफ हमें रचनाएं दिए, इनको हमने मिलाना है। दवन्नालोक दिए, साहित्य दर्पण दिए, रसगंगाधर और काव्य प्रकाश। और दूसरी तरफ आचार्य विश्वनाथ, मम्मट, आनंदवर्धन, पंडित राज जगन्नाथ और पांचवें में राजशेखर। तो देखते हैं पहले रचना। दवन्नालोक किसकी रचना है? दवन्नालोक आनंदवर्धन की है, तो ए के साथ 3 हो जाएगा आनंदवर्धन। फिर साहित्य दर्पण किसकी रचना है? वो है आचार्य विश्वनाथ की, तो बी के साथ 1 हो जाएगा। और फिर रसगंगाधर किसकी रचना है? पंडित राज जगन्नाथ की, तो 3 के साथ यहाँ सी के साथ 4 हो जाएगा। और डी काव्य प्रकाश किसकी रचना है? मम्मट की, तो डी के साथ 2 हो जाएगा। तो ये इसमें जो हमारा विकल्प है वो कौन सा बना? विकल्प बी बना। तो हमारा जो है प्रश्न संख्या 14 का विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 15, इन रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ भी वैसा ही प्रश्न है, एक तरफ हमें रचनाकार दिए हैं, दूसरी तरफ हमें रचनाएं दी हैं। तो पहले क्या है? गुलाब राय, फिर बच्चन, फिर वियोगी हरि, फिर जशपाल। तो दूसरी तरफ रचनाएं हैं सिंहावलोकन, मेरी असफलताएं, फिर नीड का निर्माण, फिर मेरा जीवन प्रवाह, फिर अथातो मुक्कुड़ जिज्ञासा। तो यहाँ पर गुलाब राय की कौन सी रचना हो जाएगी? आगे हमें कोड दिए हैं, तो गुलाब राय की रचना जहाँ पर कौन सी है? मेरी असफलताएं। यहाँ पर और वचन की नीड का निर्माण, फिर तो वियोगी हरि की कौन सी रचना हो जाएगी? मेरा जीवन प्रवाह 4। और जशपाल की सिंहावलोकन। तो यहाँ पर ए के साथ हमारा क्या आ गया? ए के साथ हमारा 2 आएगा, वो किस में है? ए के साथ 2 विकल्प ए में है, और बी के साथ 3 नीड का निर्माण, फिर तो ये भी विकल्प ए में आ रहा है। वियोगी हरि की रचना है 4, मेरा जीवन प्रवाह, तो ये भी विकल्प ए में ही आ रहा है। और जशपाल के अंत में सिंहावलोकन, तो डी का 1। तो यहाँ पर हमारा विकल्प जो है वो ए सही है। आगे कवियों और कृतियों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कवि दिए और कृतियाँ दी हैं, इनको हमने सुमेलित करना है। केशवदास, मतीराम, भूषण और देव। और आगे केशवदास के आगे दी है 1 नंबर पे ललित लाम, 2 पे दी है रसिकप्रिया, 3 पे दी है बाल विलास, 4 पे दी है आर्य सप्तशती, 5 पे दी है शिवा बामनी। तो यहाँ पर हमारा विकल्प केशवदास की कौन सी रचना है? केशवदास की रचना है यहाँ पर रसिकप्रिया, ए के साथ यहाँ पर 2 हो जाएगा। मतीराम की कौन सी रचना है? मतीराम की 1 ललित लाम। और भूषण की कौन सी रचना है? यहाँ पर भूषण की 5 नंबर पे शिवा बामनी। और देव की कौन सी रचना है? देव की बाल विलास। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। ए के साथ 2, बी के साथ 1, सी के साथ 5, डी के साथ 3। तो हमारा विकल्प जो है प्रश्न संख्या 16 का बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित पंक्तियों और कवियों को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर पंक्तियाँ एक तरफ, दूसरी तरफ हमें कवि दिए हैं। विकल्प ए, कनक कदली पर सिंह समारल, ता पर मेरू समाने। बी में नैन नचाए कहीं मुस्काए, लल्ला फिर आयो हेलन होरी। सी में अति सुदो स्नेह को मार्ग है। डी, मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहरेगी। तो यहाँ पर एक तरफ हमें दी है गणानंद, 2 में रसखान, 3 में विद्यापति, 4 में मतीराम और 5 में पद्माकर। तो देखते हैं यहाँ पर एक किसकी रचना है? कनक कदली पर सिंह समारल, ता पर मेरू समाने। तो ये किसकी है? ये विद्यावती की है। तो ए के साथ क्या हो जाएगा? ए के साथ 3 हो जाएगा विद्यावती। फिर दूसरी किसकी है? बी, नैन चाय कहीं मुस्काए, लल्ला फिर आयो हेलन होरी। तो ये किसकी है? ये पद्माकर की है। तो बी के साथ 5 हो जाएगा। सी किसकी है? अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जे गणानंद की है। तो सी के साथ 1 हो जाएगा।
डी मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की मार गले पहिरोगी। तो यहाँ पर ये किसकी है, ये कौन बचे, ये बचे रसहान। तो यहाँ पर हमारा विकल्प जो है इसके साथ विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को कवियों से सुमेलित कीजिए। काव्य पंक्ति ए में क्या है, स्नेह निर्जर बह गया है, और बी में है ओ वरुणा की शांत कशार, सी सही वे मुझसे कहकर जाते, डी दिवस का अवसान समीप था। तो हमें कवि कौन कौन से दिए, प्रसाद, हरिओंद, निराला, मैथिल शनगुप्त और 5वें महादेवी वर्मा। तो पहली रचना किसकी है, ये स्नेह निर्जन बह गया है, एक किसकी पंक्ति है, रचना नहीं सॉरी पंक्ति, तो ये है निराला की। स्नेह निर्जन बह गया है, ये निराला की है, तो ए के साथ 3 हो जाएगा। ओ वरुणा की शांत कशार, तो ये किसकी है, ये है प्रसाद की, तो बी के साथ 1 हो जाएगा। सही वे मुझसे कहकर जाते, ये किसकी है, ये मैथिल शनगुप्त की है, तो सी के साथ 4, और डी के साथ दिवस का अवसान समीप था, ये किसकी है, ये है हरिओंद की, तो डी के साथ 2 हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर विकल्प, इसके साथ जो विकल्प डी वो सही बैठ रहा है। आगे प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित कवियों और कृतियों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ कवि हैं, दूसरी तरफ इनकी कृतियाँ हैं। ए सुमित्रानंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला, डी हरिवंश राय बच्चन। तो एक में दी है लहर, फिर स्वर्गदुली, फिर एकांत संगीत, फिर बाबरा अहेरी, फिर अर्चना। तो इसके साथ हमारा सुमित्रानंद पंत की यहाँ पर कौन सी रचना है, 2 नंबर पे स्वर्गदुली है, फिर जयशंकर प्रसाद की 1 नंबर पे लहर, फिर निराला की 5 नंबर पे अर्चना, फिर हरिवंश राय बच्चन की 3 नंबर पे है एकांत संगीत। तो इस प्रकार हमारा विकल्प जो है वो डी सही है। प्रश्न संख्या 20, सतावना और तर्कदीय। रहस्यवाद की कविताओं में सबसे अधिक व्यक्तिजनक जो बातें होती हैं, भावों में सच्चाई का अभाव और व्यंजना की कृत्रिमता। तर्क में क्या दी है, क्योंकि भावों का संबंध विशुद्ध आध्यात्मिक से होता है। तो यहाँ पर कोड दिए, ए सही आर गलत, बी ए और आर दोनों गलत, सी ए गलत आर सही, डी ए और आर दोनों गलत। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा, ए सही और आर गलत। प्रश्न संख्या 21, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है। विकल्प ए प्राकृत से, बी संस्कृत से, सी प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, डी पाली से। तो हमारा विकल्प सी सही है, प्राकृतिक की अंतिम अवस्था अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है शुक्ल जी के अनुसार। प्रश्न संख्या 22, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। विकल्प ए पृथ्वीराज विजय, बी रामचरितमानस, सी पृथ्वीराज रासो, डी पद्मावत। तो कौन सा है, विकल्प सी पृथ्वीराज रासो। आगे प्रश्न संख्या 23, आला हंड किसने लिखा। तो ये पहले भी हो गया है। विकल्प ए जंगनी, बी अमीर खुसरो, सी चंदबरदाई, डी नरपति नाला। तो ये प्रश्न हमारा पहला भी हुआ, पहला ही प्रश्न था आज का, जगनिक। तो यहाँ पर विकल्प जो है वो विकल्प ए जगनिक। प्रश्न संख्या 24, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा। विकल्प ए नगेंद्र ने, डी लक्ष्मी सागर बार्शी ने, सी राम कुमार वर्मा ने, डी वचन सिंह ने। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही है, लक्ष्मी सागर। इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा। विकल्प ए डॉक्टर नगेंद्र ने। तो आगे प्रश्न संख्या 25, 12 वर्ष लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य की हैं। विकल्प ए हुमायूं रासो की, बी पृथ्वीराज रासो की, सी हमीर रासो की, डी परमार रासो की। तो ये हैं विकल्प डी परमार रासो की पंक्तियाँ। प्रश्न संख्या 26, अमी हलाहल मद बरे सेत श्याम रत्नाकर, जेयत मरत जुग परत ये ही चितवत इकबार। इन काव्य पंक्तियों के कवि हैं। विकल्प ए बिहारी, बी रसलीन, सी कनानंद, डी मतीराम। ये केस की हैं। विकल्प बी रसलीन। सारे प्रश्न देखो कितने महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज़ आप रमनीता अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक भी ज़रूर करें। प्रश्न संख्या 27, इनमें से किस कवि ने लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा। विकल्प ए देव, बी पद्माकर, सी भूषण,
डी बिहारी। तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही है, बिहारी। प्रश्न संख्या 28, बरवे नायिका वेद का रचनाकार कौन है? विकल्प ए रहीम, बी रसलीन, सी बिहारी, डी मतीराम। कौन है? विकल्प ए रहीम। प्रश्न संख्या 29, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? विकल्प ए बल्वाचार्य, बी मध्वाचार्य, सी शंकराचार्य, डी रामानुजाचार्य। कौन नहीं है? विकल्प सी शंकराचार्य। प्रश्न संख्या 30, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये परिभाषा किसकी है? विकल्प ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कौन है? ये किसने बोला है? विकल्प बी बालकृष्ण भट्ट ने। प्रश्न संख्या 31, प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है, क्या है? विकल्प ए महाराणा प्रताप का पराभव, बी पद्मिनी का अग्निदाह, सी जल प्रलय, डी रानी कमलावती का पछताव। तो क्या है इसमें है प्रलय की छाया। यहाँ पर क्या है? प्रलय की छाया की विषय वस्तु। तो हमें प्रलय की छाया की विषय वस्तु बतानी थी, तो इसमें क्या है? प्रलय की छाया रानी जल प्रलय है यहाँ पर। विकल्प सी सही हो जाएगा, जल प्रलय। प्रश्न संख्या 32, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? विकल्प ए नंदलाल वाजपेयी, बी रामविलास शर्मा, सी शिवदास सिंह चौहान, डी नामवर सिंह। तो यहाँ पर किसने बोला है बैठे थाले का धंधा? विकल्प ए नंदलाल वाजपेयी ने। प्रश्न संख्या 33, तुलसी के मत में निर्गुण रूप अति सगुण जान नहीं कोई, ये स्थापना में कहा है। सॉरी, अभी नीचे भी है, निर्गुण रूप अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन ब्रह्म होई। तो तर्क में क्या है? क्योंकि सगुण साकार को उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन। तो ये तुलसी के मत में पूछा है इन्होंने हमें स्थापना और तर्क। विकल्प ए और आर दोनों सही, बी में ए सही आर गलत, सी में ए और आर दोनों गलत, डी ए गलत आर सही। तो हमें देखना है इसमें कौन सा विकल्प ठीक है। इसमें ए गलत है और आर सही है। प्रश्न संख्या 34, प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार है, तर्क क्योंकि प्रयोगवादी कविता में कई नए शिल्पगत प्रयोग किए गए हैं। तो यहाँ पर विकल्प ए गलत आर सही, बी ए और आर दोनों सही, सी ए सही आर गलत, डी ए और आर दोनों गलत। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा, ए गलत आर सही। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? विकल्प ए आवेदना मिली बधाई, बी सही वे मुझसे कहकर जाते, सी एक बार बस और नाच तू श्यामा, डी दुख सबको मांझता है। तो आगे दिए जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, स्मितानंद पंत और निराला। तो आवेदना मिली विदाई ये किसकी रचना है? ये है आवेदना मिली विदाई। तो ये है, सॉरी यहाँ पीछे हो गया ये, एक मिनट। आवेदना मिली विदाई, सही वे मुझसे कहकर जाते, एक बार बसो नाच तो शाम, दुख सबको मांझता है। जी हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही है? सही यहाँ पर आवेदना मिली विदाई ये किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो ये सही है। कौन सा युग्म संगत है? ये सही है। मुझसे कहकर जाते ये किसकी है? ये मैथिली शरण गुप्त की है, तो ये सही नहीं है। एक बार बस और नाच तो श्यामा ये भी स्मितानंद पंत की पंक्ति नहीं है। दुख सबको मांझता है ये अगेय की है। इसी का मुझे याद नहीं आ रहा है किसकी है। एक बार बस हो तू, बस और नाच तो श्यामा, इसका मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये स्मितानंद पंत की नहीं है। तो बाकी मैंने आपको तीनों बता दी। तो यहाँ पर विकल्प ए जो है वही संगत है, बाकी जो है वो असंगत है। प्रश्न संख्या 36, इतिहास की दृष्टि से हिंदी महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या है? महाकाव्य दिए साकेत, लोकायतन, प्रियप्रवास और कामायनी। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा हमारा प्रियप्रवास, फिर साकेत, फिर कामायनी, अंत में लोकायतन। तो विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सम्मिलित कीजिए।
का पुष्टु तुम धातु निचोई, जो गुरु कीन्हे अंतरपट होई। बी ढोला मारे टिल्ली मैं मुच्छी मेष शरीर। सी जो मांगू सो देहु मनोहर, जहे बात तेरी होटी। डी उसकी चोटी सटकाई लख नागिनी, अपनी कैंची छोड़ सटक गई। आगे हमें भाषण दिए अपभ्रंश, ब्रज, गढ़वाली, अवधी और खड़ी बोली। देखना था कौन सी रचना जो है, कौन सी पंक्ति है वो किस भाषा की है। तो यहाँ पर हमारी जो पहली पंक्ति है वो किस भाषा की है। का पूछो तुम धातु निशोई, जो कुरु कीन अंतरपट होई। तो ये है गढ़वाली की। ये किस भाषा की पंक्ति है, ये है हमारी गढ़वाली की नहीं, अवधी की है। ये है अवधी की। बी देखते हैं, डोला मारे डिल्ली में मुच्छी में शरीर। तो ये किसकी है, ये अपभ्रंश की है। तो बी के साथ एक हो जाएगा, एक के साथ चार, बी के साथ एक। जो मांगू सो देहु मनोहर, यह बात तेरी खोटी। तो ये किसकी है, ये ब्रज की है। तो सी के साथ दो हो जाएगा। उसकी चोटी सटकाई लख नागिनी, अपनी कैंचली छोड़ सटक गई। तो ये किसकी है, ये खड़ी बोली की है। तो इस प्रकार हमारा विकल्प जो है वो भी सही है, प्रश्न संख्या 37 का। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। विकल्प ए हितरंगिणी, बी प्रेम वाटिका, सी मदनाष्टक, डी अंगदर्पण। तो एक है रहीम, बी दो है रसलीन, तीन है कृपाराम, चार है रसहान, डी 5 है बिहारी। तो देखनी थी हमने किसकी है, हितरंगिणी किसकी है। हितरंगिणी विकल्प यहाँ पर 3 कृपाराम की है, एक के साथ 3 हो जाएगा। तो आगे क्या है, प्रेम वाटिका, ये किसकी है, रसखान की। तो बी के साथ 4 हो जाएगा। मदनाष्टक किसकी है, रहीम की है, सी के साथ 1 हो जाएगा। अंगदर्पण किसकी है, रसलीन की। तो डी के साथ 2 हो जाएगा। तो हमारा विकल्प जो ए है वो ही सही है। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित काव्य पंक्ति को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ये काव्य पंक्ति है, सजनी मधुर निजतब दे, कैसे मिलूं अभिमानिनी मैं। बी में प्रिय के हाथ लगाए जागी, ऐसी मैं सो गई अभागी। सी में तू अब तक सोई है आली, आंखों में बरे बिहगरी। डी कौन तुम रूपसी, कौन व्योम से उतर रही चुपचाप। तो हमें आगे कवि दिए, एक है जयशंकर प्रसाद, 2 है स्मितानंद पंत, 3 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और 4 है विद्यावती कोकिल। तो ए किसकी है, सजनी मधुर निजतब दे, कैसे मिलूं अभिमानी में। तो ये किसकी है, ये है महादेवी वर्मा की। ए के साथ 4 हो जाएगा। प्रिय के हाथ लगाए जागी, ऐसी मैं सो गई अवागी। बी के साथ यहाँ पर ये किसकी है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो बी के साथ 3 हो जाएगा। तू अब तक सोई है आली, आंखों में बरे बिहागरी, ये किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। तो सी के साथ 1 हो जाएगा। और कौन तुम रूपसी, कौन व्योम से उतर ही चुपचाप, तो ये किसकी है, ये स्मितानंद पंत की है। तो हमारा विकल्प जो है वो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आगे निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। ए में है, अभी अभी व्यक्ति के सारे हथने उठाने ही होंगे। बी सबने भी अलग अलग संगीत सुना। सी नयन में जिसके जलद बैतृषित चातक हूँ। डी अशनि पाद से शायद उन्नत शत शत वीर। तो लेखक है अगे, महादेवी, निराला, मुक्तिबोध और कुंवर नारायण।